एवरीवन, दिस इज सकीना अली और कैसी बच्चा पार्टी आप सभी लोग। तो लास्ट वीडियो में बच्चा पार्टी हम लोग ने देखा था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का। हम लोग ने प्लांट्स वाला पार्ट देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग ने प्लांट्स में एक फ्लावरिंग प्लांट देखा था जिसको तुम लोग बोलते हैं हिबिस्कस या फिर चाइना रोज के नाम से तुम पहचानते हो। उसके सभी पार्ट से मैंने तुम लोग को फेमिलियर करवाया था कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं एंड इस पार्ट को क्या बोलते हैं। ठीक है, अब आज हम लोग जानेंगे उसके फंक्शंस, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है आज पॉलिनेशन। ठीक है, एंड पॉलिनेशन हमारे यहाँ दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन एंड द सेकेंड वन इज हमारा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सो किस चीज की दे रहे, लेट्स बिगिन। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले कि पॉलिनेशन दीदी क्या होता है जनरली। अब यार बेटू, पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें से यार मेल का जो हमारे पोलन ग्रेन है, मेल के एक पार्ट पे जो पोलन ग्रेन होता है वो फीमेल पार्ट पर ट्रांसफर होता है। अब मेल पार्ट का कौन सा पोलन ग्रेन फीमेल पार्ट पर ट्रांसफर होता है, तो एंथर से जो पोलन ग्रेन होता है हमारा वो ट्रांसफर होता है हमारे स्टिग्मा तक। ठीक है, तो इसी पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। ठीक है, अब यार तुम लोग ने पोलन ग्रेन, तुम ये देख रहे होगे कि पोलन ग्रेन क्या होता है। तुमने कभी फ्लावर देखा है? मतलब हाँ, तुम सभी ने फ्लावर्स देखे होंगे। तो फ्लावर्स में बहुत छोटे छोटे इस टाइप से एकदम टाइनी पार्टिकल्स टाइप येलो कलर के बिल्कुल हमारे क्या होते हैं, पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन में मैं सबसे पहले तुम लोग को अगर डेफिनेशन पे ले जाऊं तो डेफिनेशन ये बोलती है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो रहा है। कौन हो रहा है ट्रांसफर? पोलन ग्रेन। और एंथर क्या होता है बेटू? एंथर स्टेमन का पार्ट होता है। ठीक है, स्टेमन क्या होता है? तो दीदी स्टेमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो ये तुम्हें समझ में आ गया कि एंथर क्या होता है। यहाँ स्टिग्मा की बात करूं अगर मैं, तो स्टिग्मा क्या होता है? तो स्टिग्मा हमारा पिस्टल का पार्ट होता है एंड पिस्टल इज माय फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ तक तुम लोग को कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। तो ये हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, इस टाइप से यहाँ छोटे छोटे हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे, क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर आप लोगों के पोलन ग्रेन्स। अब यार होता क्या है, सीधी सी बात है। ये देखो, ये तुम्हें कुछ यहाँ पोलन ग्रेन्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ तुम्हें दिख रहे हैं, ये पोलन ग्रेन्स है। ठीक है, अब ये कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर हो रहा है? तो ये जो हमारा ये पूरा दिख रहा है ना, ये हमारा पिस्टल है। अब पिस्टल मतलब दीदी क्या हो गया? तो पिस्टल मतलब बेटू ये तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करूँ तो वो होता है हमारा एंथर। चलो मैं तुम लोग को थोड़ा सा आगे ले जाती हूँ जहाँ हम लोग को पढ़ना है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अरे दीदी यहाँ तो सेल्फ लिखा है, तो सेल्फ का मतलब खुद से है ना, कि हम जो अपने काम खुद से कर लेते, दैट इज सेल्फ। अच्छा, कभी बैंक का चेक भरा है, चेक बुक आती है ना, तो बैंक में जब हम लोग पैसे विड्रॉ करते हैं, ठीक है, हमें जब विड्रॉ के टाइम पे या तो हम लोग किसी से मतलब चाहिए हमें, ठीक है, टू में क्या लिखते हैं, समटाइम्स हमें खुद के लिए पैसे निकालने होते हैं बैंक से, तब हम क्या लिखते हैं, सेल्फ लिखते हैं वहाँ पर। ठीक है, अब यार सेल्फ का मतलब है कि मुझे खुद के अकाउंट से पैसे खुद ही निकालने हैं, मुझे खुद के लिए निकालने हैं, मैं किसी को ट्रांसफर नहीं करवाना चाह रहा हूँ। ये सेल्फ का मतलब यहाँ पॉलिनेशन में ये है कि ये एक ही फ्लावर में, मतलब सेम फ्लावर का एंथर से मतलब पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो रहा होगा। अब कैसे क्या ट्रांसफर होता है दीदी, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सो बिल्कुल बच्चे बाटी, आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप लोग को सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप यहाँ बताने वाली हूँ। सबसे पहले होता है ये हमारा एंथर होता है, आप लोग को पता है। ठीक है, एंथर हमारा क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दीदी। सब एंथर पे क्या होता है, हमारे पोलन ग्रेन्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो कोई भी इंसेक्ट जब हमारे एंथर पर आकर बैठता है, इस टाइप से यार फ्लावर के पेटल्स पर बैठता है या फिर एंथर पर जब आके कोई भी एक इंसेक्ट, छोटा ये इंसेक्ट है, ठीक है, मान लेते हैं, ये आकर बैठ जाता है, तब क्या होता है, एंथर पर जो पोलन ग्रेन्स है ना वो उसके पैर पे चिपक जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से उसके पैर मतलब छोटे छोटे से पैर होते हैं उसके, और उस पर वहाँ पोलन ग्रेन्स बिल्कुल एकदम स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। अब क्या होता है, वो इंसेक्ट उड़ेगा। ठीक है, उड़कर वो वापस से क्या हो गया, स्टिग्मा पर जाके बैठ गया। ये देखो, ये इंसेक्ट वापस स्टिग्मा पर जाके बैठ चुका है। ठीक है, अब स्टिग्मा होता है ना जो बेटू, उसकी सरफेस कैसी होती है, एकदम स्टिकी सरफेस होती है। ठीक है, कि अगर कोई भी इंसान वहाँ गया तो चिपक जाएगा। इंसान की बात नहीं, इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो उसकी सरफेस ऐसी होती है एकदम स्टिकी। ये कोई भी इंसेक्ट फटाक से यहाँ आया तो ये यहीं रह जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो वो जैसे ही वहाँ जाता है तो वो इतनी स्टिकी सरफेस है उसकी कि पोलन ग्रेन वहाँ चिपक जाता है उसके पैर से, मतलब जो पैर से वो पोलन ग्रेन जहाँ से चिपका था एंथर से, ठीक है, यहाँ एंथर था,
और ये पोलन ग्रेन इसके पैर में जो चिपक गया था ये वापस से फ्लाई करके स्टिग्मा पे गया, तो स्टिग्मा की एकदम ही ज़्यादा स्टिकी सरफेस थी, तो पोलन ग्रेन वहाँ पर जाके अब स्टिक हो चुका है। तो यार तुम लोग ने देखा यहाँ कैसे ही सेम फ्लावर में एंथर से क्या हुआ, स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ, बिकॉज एंथर के पास बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं। जब कोई भी इंसेक्ट हमारा आता है तो उसके पैर में पोलन ग्रेन एकदम स्टिक हो जाता है, फिर वो जब स्टिग्मा पर जाके बैठता है तो स्टिग्मा की हमारी स्टिकी सरफेस होने की वजह से वहाँ पोलन ग्रेन का ट्रांसफर चिपक जाता है और वहाँ ट्रांसफर हो जाता है। तो इसी टाइप के मतलब पॉलिनेशन को बोलते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। दीदी यहाँ सेल्फ का वर्ड लगाने का कोई सेंस था क्या? बिल्कुल बेटा यहाँ सेंस था, बिकॉज हमारा क्रॉस पॉलिनेशन में हमें जब पॉलिनेशन हम करवाते हैं ना तब हमें वहाँ 2 फ्लावर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट इन द सेल्फ पॉलिनेशन हमें सिर्फ और सिर्फ एक फ्लावर की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स वाई इसको बोलते हैं कि सेम फ्लावर का मतलब जो एंथर है वहाँ से हमारा पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा तक, दैट्स वाई वी कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन की बात करूं, पर चलो उससे पहले हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन मेरे पास होती है द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और समटाइम्स टू दैट ऑफ अ जेनेटिकल आइडेंटिकल फ्लावर। तो ये होती है हमारी कुछ पॉलिनेशन की, सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन। तो अगर तुम्हें एग्जाम्पल मतलब देना हो तो तुम इस तरीके से ये वाला फ्लावर बना सकते हो और इस टाइप से एंथर लिखकर, पोलन्स लिखकर और ये एरो यहाँ तुम शो कर सकते हो और ये स्टिग्मा है, ठीक है। एग्जाम में अगर आना है तो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, डेफिनेशन लिखना है और बहुत ही अच्छी तरीके से तुम इसकी वर्किंग भी समझा सकते हो, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन पे मैं चलती हूँ। तो क्रॉस पॉलिनेशन में तुम लोग को बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिख रही है, ठीक है ऑलरेडी। अब यहाँ 2 फ्लावर्स की रिक्वायरमेंट होती है या इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। क्या होता है बेटू, वही सेम प्रोसेस यहाँ भी हो रही है दीदी, है ना। क्या क्या चीज़ है इसमें भी, वापस एंथर है जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, स्टेमन का पार्ट है, ठीक है। वापस से कोई भी इंसेक्ट या देखो या ना पोलन ग्रेन्स किसी भी तरीके से ट्रांसफर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इंसेक्ट ही होना चाहिए हमेशा। विंड जो हवा चलती है ना, तो हो सकता है पोलन ग्रेन्स आर वेरी लाइट, ठीक है, इन वेट, तो हो सकता है उड़कर स्टिग्मा तक चले जाए, ऐसा भी चीज़ें पॉसिबल है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ऐसी भी चीज़ें होती है, मतलब पॉसिबल क्या है, होती ही है। तो या तो उसका ट्रांसफर पोलन ग्रेन का कैसे हो सकता है, इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकता है या फिर विंड के थ्रू भी यहाँ पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन में 2 फ्लावर्स है मेरे पास, तो इसीलिए मैंने एक को क्या नाम दे दिया है ए एंड दूसरे को नाम दे दिया है बी। 2 फ्लावर्स है, एक को ए एक को बी हमने नाम यहाँ दे दिया है, दैट्स इट, ठीक है। पहली बार क्या हुआ कि इसका जो एंथर था ना, ये रहा इसका एंथर, ये मैंने यहाँ लिख दिया है तुम लोग को एरो करके। इसका एंथर पे जो पोलन ग्रेन्स थे, ठीक है, यहाँ भी इंसेक्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इंसेक्ट आया और हमारा एंथर पे बैठा। ये पेटल्स थी यार, पेटल्स पे तो बहुत खूबसूरत लगती है, पेटल्स ऑलरेडी इतनी ब्यूटीफुल है, इंसेक्ट्स तो अट्रैक्ट हो ही जाता है ना। मैंने तुम लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि पेटल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, पेटल्स आर वेरी कलरफुल एंड पेटल्स हैव वेरी वेरी स्वीट फ्रेगनेंस, ठीक है। पेटल्स बहुत खूबसूरत होते हैं, कलरफुल होते हैं एकदम, और बहुत प्यारी सी फ्रेगनेंस भी होती है, तुम लोग को पता है। तो अब यार कोई भी मतलब इंसेक्ट अट्रैक्ट बहुत इजीली हो जाता है, तो क्या करता है इंसेक्ट यहाँ आके बैठता है, ठीक है, और समटाइम्स यहाँ भी आके बैठता है। जैसे ही वो एंथर पे आके बैठा तो पोलन ग्रेन उसके पैरों में चिपक जाता है, ठीक है। अब समटाइम्स आफ्टर समटाइम्स वो फ्लाई करेगा और मान लेते हैं वो एकदम चिपक गया है ना, क्या चीज़ चिपक गई, पोलन ग्रेन्स, तो उसके पैरों में ऑलरेडी चिपक गया है, वो फ्लाई करा, ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन्स के साथ ही फ्लाई करेगा। ये देखो उसके पैर में तुम लोग को येलो कलर की ये पोलन ग्रेन दिखाई दे रही है, देखो ये दिखाई दे रही है, या गॉट इट दीदी, दिखाई दे रही है। इसके पैर में पोलन ग्रेन है, फिर ये यहाँ आया तो इस पोलन ग्रेन को लेके आया और किसी दूसरे फ्लावर जिसको मैंने नाम बी दिया है उस फ्लावर के स्टिग्मा पर आकर बैठ गया। स्टिग्मा क्या है, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब तुम लोग को बताया था अभी मैंने स्टिग्मा का नेचर कैसा होता है, तो स्टिग्मा कैसा होता है, एकदम ही स्टिकी होता है नेचर पे, कि कोई भी अगर पोलन ग्रेन आ रहा है तो फट से कैप्चर कर लेता है ना, मतलब उसको जाने नहीं देगा। अब उसके पैर से, इंसेक्ट के पैर से जो पोलन ग्रेन है ना वो यहाँ स्टिक हो जाएगा। अब इस तरीके से ये स्टिक हो रहा है तो यहाँ हमारी प्रोसेस चालू हो जाती है पॉलिनेशन की, मतलब अभी कुछ चीज़ें चालू हो गई है हमारी। मैंने बोला था फर्टिलाइजेशन में मतलब तुम्हारा जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, उसकी सबसे पहली प्रोसेस होती है हमारी पॉलिनेशन। तो 2 टाइप के पॉलिनेशन हम लोग ने यहाँ पढ़े हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है एंड द सेकेंड वन कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। ये इंसेक्ट्स के थ्रू भी होते हैं, अगेन मैं बोल रही हूँ विंड के थ्रू भी होते हैं। तो यार क्रॉस पॉलिनेशन में हमेशा 2 फ्लावर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसको क्रॉस क्यों बोला है दीदी, देखो यार ये यहाँ से इस तरीके से आ रहा है, हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ए से बी में भी आ जाए, और हो सकता है कि ये इंसेक्ट बी से ए में भी आ रहा हो, तो ये
क्रॉस चल रहा है, इधर से इधर भी, इधर से इधर भी, कुछ भी हो सकता है ना। अब यार हो सकता है ना कि ये इंसेक्ट ये इसके एंथर पे बैठा हो, ठीक है, ये वाली जो हमारी बी है ये इसके इंसेक्ट पे बैठी हो। अब इसने यहाँ से फिर हमारा क्या लिया, पोलन ग्रेन यहाँ से लिया, एंथर पे बैठी थी, उसने पोलन ग्रेन उसके पैरों में फंस गया। अब ठीक है, पैरों में फंस गया तो अब वो वापस से फ्लाई करी और वो आ गई हमारे ए के तरफ, ये ए के ऊपर बैठ गई, यहाँ पर इसके स्टिग्मा पे बैठ गई। तो ट्रांसफर दोनों तरफ से हो सकता है, ए टू बी भी पॉसिबल है एंड बी टू ए भी। तो इस क्रॉस की वजह से हम लोग ने इसका नाम रखा है क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप तुम लोग को टर्म्स भी इसी मैनर में यहाँ बिल्कुल समझ में आ गई होगी। क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यार एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारे क्या होता है, पोलन ग्रेन कैसे ट्रांसफर हो रही है, एंथर टू पिस्टल हमारी ट्रांसफर हो जाती है। तो यहाँ पॉलिनेशन एक्योर्स इन नेचर विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स एंड विंड। तो पॉलिनेशन कैसे एक्योर होती है, तो यार विंड से भी हो सकती है, इंसेक्ट से भी हमारी मतलब ये ट्रांसफर हो सकता है। दिस प्रोसेस कैन ऑल्सो बी डन बाय हैंड टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग विद डिजायर्ड ट्रेट्स सच एज कलर और पेस्ट रेसिस्टेंस। तो ये डेफिनेशन तुम लोग को लिख कर आनी है, ठीक है। तो तुम लोग को जब एग्जाम में पूछा जाए पॉलिनेशन तो तुम लोग को क्या लिखना है, सबसे पहले पॉलिनेशन के लिए तुम लोग को ये डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। इस तरीके से तुम लोग को बताना है कि ये क्या होता है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो फीमेल पार्ट होता है। तो तुम लोग को अच्छे से बताना है कि ये स्टिग्मा होता है, इस पे पोलन मतलब तुम लोग ऐसे बता सकते हो, पोलन ग्रेन से भी बता सकते हो, ठीक है। ये पोलन ग्रेन से ये स्टाइल है और ये ओवरी है। अब स्टाइल और ओवरी का क्या मतलब फंक्शन होता है, तो स्टाइल और ओवरी का फंक्शन तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में फर्टिलाइजेशन आना है, सो स्टे ट्यून विद मी। इसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप सभी लोग। तो सबसे पहले पॉलिनेशन तुम लोग को ऐसे लिखना है, देन तुम लोग को एक्सप्लेन करना है सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा, ये भी हो सकता है कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो तीनों चीज़ें एक्सप्लेन करना, 5 मार्क्स का आ रहा है तब भी करना, या 2 नंबर का आ रहा है पॉलिनेशन पूछा तो सिर्फ पॉलिनेशन ही एक्सप्लेन करना। एंड ये छोटा सा डायग्राम बना सकते हो तो गुड मार्क्स मिलने की बहुत ही ज़्यादा तुम्हारी संभावना है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन करना, ये डायग्राम बनाना है, देन डेफिनेशन वर्किंग लिख सकते हो। क्रॉस पॉलिनेशन में ऐसे 2 तुम लोग को फ्लावर्स बनाने और इसकी भी डेफिनेशन, एंड अगेन तुम चाहो तो यहाँ भी वर्किंग तुम बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इस वीडियो में हमने सीखा कि पॉलिनेशन क्या होता है और कैसे यार हमारा मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पोलन ग्रेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक ट्रांसफर होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विंड और इंसेक्ट्स। और उसमें हम लोग ने पॉलिनेशन देखा, पॉलिनेशन में 2 चीजें देखी थी, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और हमारा क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो इसी के साथ मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम लोग को कोई भी क्वेरी है या फिर कोई डाउट है तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए जिसमें हम लोग समझने वाले फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, तो आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अपकमिंग माय वीडियोस। एंड टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।